एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। इसका मतलब यह है कि नदी का पानी बहता रहता है। आपने जब पिछली बार कोई नदी देखी होगी, तब से दूसरी बार देखने में उसमें बहुत पानी बह गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात तक मन में इतने ख्याल, इतने एक्सपीरियंसेस जमा हो जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा न सही, लेकिन थोड़े तो बदल ही जाते हैं। आजकल के लोगों में एक दूसरे को लेकर बड़ी सारी कंप्लेंट्स होती हैं। हाल ये है कि कोई अगर पीठ पीछे किसी की तारीफ कर दे तो लोग बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि हमें शिकायतों और बुराइयों को सुनने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम तारीफ सुनकर हैरान हो जाते हैं। और इन सब शिकायतों में भी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि फलाने ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, ढिकाने ने मुझे धोखा दे दिया। विश्वास यानी फेथ 2 लोगों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, जो अगर मजबूत हुई तो उनका रिश्ता उतना ही मजबूत बना रहता है, और अगर कमजोर हुई तो न सिर्फ रिश्ता टूटता है बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ छूट जाता है। हम चाहे कितना भी कहें कि दुनिया बदल गई है, लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें लोगों का विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना उसके हमारे काम नहीं हो सकते हैं। और खुद पर विश्वास तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है भगवान पर विश्वास, क्योंकि बिना उस पर अटूट विश्वास रखे हमारी नाव पार नहीं लग सकती है। बृजभूषण जी और पंडित जी ने हमेशा लोगों पर विश्वास किया है, और जब से गीता ज्ञान की समझ उनके अंदर आई है, तब से उन्हें भगवान पर भी अटूट विश्वास है। अपनी हर फिक्र, अपनी परेशानियों को भगवान को समर्पित कर चुके हैं कि अब तुम संभालो, मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। कई बार जिंदगी में ऐसे पल भी आए हैं जब पंडित जी के इस विश्वास ने ही उन्हें बड़ी परेशानी से बाहर निकाल लिया था। उनके पास सुनाने के लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में उनका पक्का यकीन है कि भगवान पर उनके विश्वास ने ही उन्हें उन हालातों से निकाला था। एक बार पंडित जी अपने ऑफिस के काम से शहर के कहीं बाहर गए हुए थे। उनका स्टे अरेंजमेंट ऑफिस के गेस्ट हाउस में किया गया था, जहां उन्हें करीब 1 महीने के लिए रहना था। पंडित जी को उनके डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। दिन भर उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। शाम को गेस्ट हाउस लौटते थे और अगले सेशन की तैयारी में लग जाते थे। इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए उन्हें 1 हफ्ता हो गया था। पंडित जी जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो शहर से थोड़ा दूर था। उस तरफ काफी कम लोग ही जाते थे। गेस्ट हाउस में भी बहुत कम लोग रहते थे। 2 लोगों का स्टाफ, जिसमें एक केयर टेकर और एक कुक था। पंडित जी के अलावा 2 लोग और थे जो अलग अलग लोकेशन से ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। रात खाना खाने के बाद जब पंडित जी अपने रूम में आते तो चारों तरफ भयावह सन्नाटा होता, और अगर कभी पावर कट हो जाए तो सारा माहौल डरावना हो जाता था। उन दिनों सेलफोन्स तो थे नहीं, इसीलिए पंडित जी ऑफिस से ही 2-3 दिन में सरला जी को कॉल कर लिया करते थे। सरला जी को उनकी बहुत फिक्र रहती थी और हर बार कॉल करने पर यही पूछती थी कि और कितने दिन की ट्रेनिंग बची है। किसी तरह ट्रेनिंग का 1 महीना बीतने वाला था। आज रात इस शहर और गेस्ट हाउस में पंडित जी की आखिरी रात थी। उन्होंने सुबह सुबह यहां से निकलना था, इसीलिए ऑफिस से आते ही अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। रात को खाना वगैरह खाकर पंडित जी अपने रूम में आए ही थे कि बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई। पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कोई सुपरफास्ट ट्रेन बिल्कुल पास से गुजर गई हो। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले ही सब कुछ बहुत जोर जोर से हिलने लगा, और अगले ही पल पंडित जी के ऊपर जैसे गेस्ट हाउस की छत गिर गई हो। उसके बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक्चुअली उस रात बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसका सेंटर उस शहर से बस कुछ ही दूरी पर था जहां पंडित जी गए हुए थे। इस अर्थक्वेक में बहुत नुकसान हुआ था। कई मकान ढह गए थे, और खासकर वे मकान जो बहुत पुराने बने हुए थे। पंडित जी जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वो भी बहुत पुराना था और मेंटेनेंस की कमी की वजह से बहुत वीक हो गया था। पता नहीं कितने घंटे मलबे के नीचे बेहोश पड़े रहकर जब पंडित जी को हल्का हल्का होश आया तो उन्होंने खुद को इस पोजीशन में पाया कि वे हिल भी नहीं सकते थे। उनके मुंह तक में मिट्टी भरी हुई थी। किसी तरह उन्होंने खांस करके वो मिट्टी बाहर थूकी और मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर की कोशिश में पंडित जी समझ गए थे कि ज्यादा चिल्लाने से उनकी बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, और जब कोई मदद के लिए आएगा तो वे उन्हें जवाब दे नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चुप रहकर अपनी ताकत बचाने की सोची। फिर उनके मन में ख्याल आया कि अगर उन तक हेल्प ना पहुंच पाई और ये उनके कुछ आखिरी पल हुए तो इन्हें इसमें क्या करना चाहिए।
उनके मन में इस सवाल का जो पहला जवाब आया था वो यही था कि उन्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपनी सभी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगते हुए खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। अब पंडित जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए बस उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस का उन्हें यह फायदा हुआ कि उस दम घोटू माहौल में भी उनका मन सब कुछ भूलकर बस एक जगह कंसंट्रेट हो गया। उन्हें इस मुश्किल घड़ी में भी, जहां यह तक नहीं पता था कि कितनी देर तक सांसें बाकी बची हैं, बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ मिल गया है और अब किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्हें श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ रही थी, जहां भगवान कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वो सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वो सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि इंसान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब वो ये सोचकर कर्म करता है कि कोई मुझे देख या सुन नहीं रहा है, तब भी वहां परमात्मा मौजूद होते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है, हर कण में, हवा में, पानी में, जमीन में, आसमान में है। वास्तव में ये सारी सृष्टि उन्हीं में समाई है। इधर पंडित जी को भगवान का नाम लेते हुए कुछ घंटे बीत गए थे। उन्होंने कुछ हल्की सी आवाजें सुनी। बहुत ध्यान देने पर पता चला कि शायद मदद के लिए लोग आए हैं। तब उन्होंने वही भगवान का नाम, जिसे अभी तक मन ही मन ले रहे थे, उसे जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। उन्हें लग रहा था जैसे उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा हो। शायद उनकी आवाज बाहर तक पहुंच गई थी, या बस मदद के लिए आई टीम ने अंदाजा लगाकर ही मलबा हटाना शुरू कर दिया था। वजह कुछ भी हो, लेकिन कुछ घंटों के भीतर पंडित जी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर जब पंडित जी घर पहुंचे तो सब लोगों ने कहा कि उन्हें नया जीवन मिला है। पंडित जी तो इसे बस भगवान की इच्छा मान रहे थे। उनका मानना था कि अगर उनके प्राण ना भी बचे होते तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। इस घटना के बाद पंडित जी का विश्वास भगवान में और ज्यादा मजबूत हो गया था। हम अक्सर मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ते हैं या वीडियोस में देखते हैं कि लाइफ में एक या एक से ज्यादा गोल्स का होना कितना जरूरी होता है। बिना गोल्स के लाइफ बस बिना किसी डायरेक्शन के पानी में तैरती नाव जैसी है, जो बहुत तैर कर भी कहीं नहीं पहुंचती। हर इंसान अपनी समझ और संस्कारों के हिसाब से अपने लिए गोल्स तय करता है। किसी के लिए बहुत अच्छी जॉब, किसी के लिए एक बहुत बड़ा घर, तो किसी के लिए बहुत सारा फेम ही उनका लाइफ गोल होता है। किसी के लिए मन का सुकून और शांति की तलाश ही लाइफ गोल होता है। गोल कैसा है उसी पर हमारी जर्नी डिपेंड करती है, और लाइफ का गोल हम कब सेट करते हैं ये भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई बचपन से ही उसे अपने लिए क्या चाहिए ये तय करके रखता है, तो किसी की पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। बृजभूषण जी और पंडित जी ने बहुत पहले श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीने को अपना गोल बना लिया था, लेकिन जब तक उन्हें गीता ज्ञान की समझ नहीं थी तब तक उन्होंने भी बहुत गोल सेट किए और उन्हें बदलते रहे। गीता ज्ञान के सेशन के दौरान पंडित जी से एक छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसे अगर ध्यान से सुना जाए तो उसमें बहुत बड़ा मतलब छिपा था। एक ऐसा सवाल जो कभी न कभी हम में से हर किसी के मन में उठता ही है और जिसका जवाब मिलना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उस बच्ची का नाम अक्षिता था और वो लगभग 10 साल की थी। अक्षिता सेशन में अपने दादाजी के साथ आई थी। उस दिन लाइफ के गोल्स के ऊपर ही बात चल रही थी। तब अक्षिता ने पंडित जी से पूछा कि अभी वो छोटी है तो उसे लगता है कि क्लास में फर्स्ट आना ही उसका गोल है। उसके चाचू ने अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जॉब मिलना ही उनकी लाइफ का गोल है। उसके पापा अच्छी जॉब पर हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए। उसकी मम्मी का गोल है कि उसकी फैमिली में सबके गोल्स पूरे करने में वो हेल्प करें। हर किसी के अपने अपने गोल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्या हम सबका कोई एक ऐसा गोल भी हो सकता है जो एक जैसा हो, ताकि उसे पूरा करने में हम एक दूसरे की हेल्प करें और उसे पूरा करते हुए एक दूसरे से और भी कनेक्टेड फील करें? पंडित जी ने सबसे पहले तो इस सवाल के लिए अक्षिता को बहुत अप्रिशिएट किया। इतने छोटे बच्चे में ऐसी समझ और ऑब्जर्वेशन का होना बहुत अच्छी बात थी। फिर उन्होंने अक्षिता के सवाल का जवाब उसी से कुछ और सवाल करके दिया।
पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आपने बताया कि आपका फिलहाल जो गोल है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। अब आप ये बताइए कि आप फर्स्ट क्यों आना चाहती हैं? अक्षता ने जवाब दिया कि इससे उसे अपनी स्टडीज में खूब मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है और उसे लगता है कि अगर वो फर्स्ट आएगी तो उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। ठीक है, पंडित जी ने कहा, अब ये बताइए कि आपके चाचू का गोल जॉब ढूंढना क्यों है? अक्षता ने जवाब दिया कि जॉब मिलने से मेरे चाचू सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो खुद पर जैसे चाहें वैसे खर्च कर पाएंगे। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि आपके फादर का गोल उनका जॉब प्रमोशन क्यों है? पंडित जी ने अक्षता से अगला सवाल पूछा, ताकि वे और अच्छे से हमारी केयर कर सकें, हमें खुश रख सकें। और आपकी मम्मी सबके गोल्स को क्यों पूरा होते देखना चाहती हैं? ताकि हमारे घर में सब खुश रहें। अक्षता ने जवाब दिया। पंडित जी ने उसे थैंक यू कहा और फिर कहा कि अभी हमने 4 अलग अलग लोगों के लाइफ गोल्स के बारे में जाना। सबकी उम्र और इंटरेस्ट अलग अलग हैं और जनरली सुने तो सबके गोल्स भी अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हर लाइफ गोल में एक बात कॉमन है, वो है खुशी की तलाश। चाहे अपने लिए हो या अपनों के लिए, लेकिन हम खुशी ढूंढते रहते हैं। ये इंसान का बेसिक नेचर है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है और सारी जिंदगी उसी के लिए स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन उसे खुशी का सही मतलब पता ही नहीं होता। पहली बात तो ये कि हम सब ऐसी बातों में खुशी ढूंढते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। दूसरा, हम अपने साथ कंडीशन भी लगा लेते हैं कि जब हमारी लाइफ में ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे। इस तरह हम अपनी ही खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। अगर हम गीता ज्ञान को सीरियसली पढ़ें और समझें तो हमें पता चलेगा कि असली खुशी ना तो किसी चीज में है ना किसी गोल में। खुशी हमारे भीतर है। हम जब चाहे अपनी खुशी पा सकते हैं और दूसरों में बांट सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि अक्षता का सवाल है कि हम सबके लिए एक ऐसा गोल क्या हो जो हमें खुशी भी दे और आपस में कनेक्ट भी कर सके। तो ये गोल होना चाहिए खुश रहने का गोल। हम हमेशा सुनते हैं कि हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए, सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए कुछ भी करना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इसमें एक बात हमें और जोड़ देनी चाहिए कि हमें खुद खुश रहते हुए दूसरों को खुश रखना चाहिए। एक इंसान जो अंदर से खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? जो हमारे पास होगा वही तो दूसरों को बांटेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। पंडित जी ने फिर सबको श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर येत तत्तपो मान समुच्यते। इस श्लोक को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि मन की खुशी को मन प्रसाद कहते हैं। चीजों से, इंसानों से, सिचुएशन से पैदा होने वाली खुशी हमेशा नहीं रहती। जैसे ही सिचुएशन बदलती है वैसे ही ये खुशी भी खत्म हो जाती है। यदि इंसान इन चीजों से अपना मोह खत्म कर ले और भगवान की भक्ति में मन लगाए तो उसकी खुशी कभी भी खत्म नहीं होगी। पंडित जी ने कहा कि इसे ऐसे समझना चाहिए कि हम सबको अपने मन को शांत रखते हुए अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना हम इनके पीछे भागेंगे उतना ही दुखी रहेंगे। इंसान जिंदगी भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। जिंदगी में कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन ज्यादातर अधूरी ही रह जाती हैं। जब इंसान की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो खुश हो जाता है, उसे खुद पर घमंड हो जाता है, उसे लगता है कि सब उसने किया है और वो आगे भी कुछ भी कर सकता है। वहीं जब इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब वो कभी भगवान को तो कभी अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। पंडित जी ने आगे कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने मन और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाती है। अगर एक बार हम ये सीख जाएं तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमें समझ आने लगता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब अपनी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी तब हम उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के पास लगभग हर दिन गीता ज्ञान सेशन के लिए एक कॉल तो आ ही जाती है और ज्यादातर को वे हाँ भी कह देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेशन की रिक्वेस्ट बहुत दूर से आती है और पंडित जी के लिए उतनी दूर ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उन्हें मना करना पड़ता है। एक दिन बातों बातों में उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि आजकल तो हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना पंडित जी के गीता ज्ञान सेशन भी ऑनलाइन कर दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकें और जो लाइव ज्वाइन कर सकें वो लाइव ज्वाइन करें। जो लाइव नहीं देख सकते टाइम या कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के चलते हुए, वे लोग बाद में वीडियो देख लें। पंडित जी को सजेशन तो बहुत अच्छा लगा और यही बात वे कई बार लोगों से सुन भी चुके थे कि उन्हें ऑनलाइन सेशन करने चाहिए।
लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पंडित जी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। ब्लॉग लिखना या मेल्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना, बस इतना ही उन्हें इंटरनेट से मतलब था। बहुत साल पहले जब उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा था, तब भी उनके मन में एक बहुत बड़ा सा डर था, एक हिचक सी थी कि शायद उनसे ब्लॉगिंग जैसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आज उसी ब्लॉगिंग की वजह से वे इतने सारे लोगों तक गीता ज्ञान पहुंचा रहे हैं। राघव ने भी जैसे मन में ठान लिया था कि कैसे भी करके उसे अपने पिताजी यानी पंडित जी के गीता ज्ञान सेशन को ऑनलाइन करवाना है, क्योंकि अब उसे भी लगता था कि पंडित जी की एज काफी हो चुकी है और उन्हें सेशन के लिए आए दिन इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दूसरा ये भी कि इस सेशन में तो मुश्किल से 50-60 लोग बैठते होंगे और अब ब्लॉग्स का भी इतना क्रेज नहीं रहा है। इसीलिए कोई ऐसा मीडियम तलाशना चाहिए जिससे पंडित जी को आराम भी रहे, उनका काम भी न रुके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता ज्ञान भी पहुंचता रहे। राघव ने पंडित जी से कहा कि वो 2-3 दिन की लीव्स लेकर उनके पास आ जाएगा और फिर वे दोनों मिलकर एक चैनल बनाएंगे और राघव पंडित जी को जितना हो सके उतना सिखा देगा। पंडित जी ने भी जोर दिया कि उन्हें बेसिक चीजें सीखने में ही महीने का टाइम लग गया था और तब से अब में पूरे 10 साल का टाइम बीत चुका है। इसीलिए उन्हें नहीं लगता कि अब वे ये सब सीख सकते हैं। लेकिन राघव उनका कोई भी आर्गुमेंट सुनने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि वो 1-2 दिन में कंफर्म करेगा कि वो कब आ रहा है। जब पंडित जी और राहुल फोन पर ये बातें कर रहे थे, तब सरला जी वहीं बैठी हुई थी। पंडित जी ने बात खत्म की तो सरला जी ने कहा कि उन्हें राघव की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करना चाह रहा है उसमें सबके लिए फायदा ही है। सरला जी पंडित जी को बहुत अच्छे से समझती हैं। पंडित जी को हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया सीखने में एक अलग तरह का डर लगता है। ये डर बाकी चीजों के साथ नहीं है। जैसे सरला जी के साथ किचन में नई रेसिपी ट्राई करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहां तक कि जब कुछ साल पहले तक सरला जी बुनाई किया करती थी, तब पंडित जी भी पास बैठकर देखा करते थे और बच्चों की तरह उन्हें भी सीखने की जिद थी। जब उनके दोनों बेटे स्कूल जाते थे तो उनके होमवर्क के टाइम पंडित जी भी उनके साथ बैठ जाया करते थे और सरला जी से कहते थे कि बच्चों के साथ हम भी वो सब सीख रहे हैं जो हमने स्कूल टाइम में नहीं सीखा। इसलिए ऐसे इंसान को जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को सीखने से कतराते हुए देखती हैं तो उन्हें हैरानी होती है। पंडित जी भी अपनी पर्सनालिटी की इस बात को समझते हैं, लेकिन उन्हें भी इसकी वजह समझ नहीं आती। अगले दिन ही राघव का कॉल आ गया था और उसने कंफर्म किया कि वो इस वीकेंड पर घर आ रहा है और 4 दिन रुकेगा, जिसमें पंडित जी और वो दोनों मिलकर उनका एक चैनल बनाएंगे। बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे आप कोई भी हो। उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। राघव के आने की बात से सरला जी भी बहुत खुश थी और उन्हें इस बात से भी तसल्ली थी कि अब इस एज में पंडित जी का ट्रैवल थोड़ा कम हो जाएगा अगर उनके पास ऑनलाइन सेशन का ऑप्शन हुआ तो। राघव फ्राइडे शाम को पहुंच गया था। उसने फ्राइडे शाम तो बस फैमिली से रिलेटेड ही बातें की, जबकि पंडित जी सोच रहे थे कि कहीं आते ही उन्हें कॉपी पेन लेकर ना बिठा दे। अगली सुबह ही ब्रेकफास्ट तक राघव अपने काम की, बच्चों की ही बातें करता रहा और पंडित जी के दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। इधर सरला जी और राघव अब समझ रहे थे और इशारों इशारों में हंस भी रहे थे। तभी डोरबेल बजी और राघव लपक कर बाहर गया। जब वो अंदर आया तो उसके साथ 20-21 साल का एक यंग सा कॉलेज गोइंग लड़का था। राघव ने अपने पेरेंट्स से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि ये निखिल है, ये उसके एक फ्रेंड का भाई है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और आज से पापा का असिस्टेंट है। उनका व्लॉग बनाने से लेकर वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, लाइव सेशन करवाना, ये सब उसका काम होगा। वो दिन के फर्स्ट हाफ में फ्री होता है, तो जब भी पंडित जी को उसकी जरूरत होगी उसे बुला लेंगे और वो सब कर देगा। इसके लिए निखिल को राघव थोड़ा स्टाइपेंड देगा, जिससे उसकी पॉकेट मनी निकल आएगी। ये पंडित जी के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज था, क्योंकि अब वे बिना परेशान हुए आराम से अपना काम कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। निखिल ने सजेस्ट किया कि लाइव सेशन के अलावा भी पंडित जी चाहें तो गीता ज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और उन पर आए कमेंट्स में अगर किसी का कोई डाउट हो तो उसे भी क्लियर कर सकते हैं। पंडित जी और राघव को निखिल का ये सजेशन बहुत अच्छा लगा। निखिल ने कहा कि वैसे तो वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर पंडित जी भी सीखना चाहें तो उन्हें सिखा सकता है। इस बात पर पंडित जी ने ऐसा मुंह बनाया कि सरला जी और राघव की बहुत जोर से हंसी छूट गई। पंडित जी ने उनके सामने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी बहुत बड़ी कमी है कि उन्हें टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नया सीखने में हिचक होती है, और ये भी है कि वे जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने निखिल से कहा कि अगर वो एक अच्छा टीचर साबित हुआ और उनके मन की हिचक निकाल सका तो वे जरूर उससे सीखना चाहेंगे। इसके बाद पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन
कर्मेंद्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपने मन को कंट्रोल करने के बाद मन के जरिए अपनी सभी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बिना किसी मोह के निष्काम कर्म मतलब ऐसे काम जो भगवान के बताए अनुसार हों और जिन्हें इंसान सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करता है, ऐसा इंसान सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया है। यहां यह बात समझने वाली है कि बिना मन को कंट्रोल किए कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आसक्ति यानी मोह को, अटैचमेंट को छोड़कर अपना कर्म, अपनी ड्यूटी करते रहो, क्योंकि जो इंसान ऐसा करता है उसे परमात्मा की शरण मिल जाती है। मोह को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है और इसे पॉसिबल बनाने के लिए भगवान ने गीता में कई तरह के योग बताए हैं। इनको अपनाकर और प्रैक्टिस करके इंसान मोह से छुटकारा पा सकता है और मोह से छुटकारा पाकर इंसान भगवान की शरण में जा सकता है। भगवान किसी को भी अपना काम छोड़कर केवल अपना नाम लेते रहने को नहीं कहते, साथ ही कभी भी किसी को ऐसी किसी बात की सलाह नहीं देते जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। गीता में भगवान ने साफ कहा है कि बिना कर्म के इंसान नहीं रह सकता है और अपना काम करते रहने से इंसान को जो सिद्धि मिल सकती है वो तो संन्यास लेकर तपस्या करने से भी नहीं मिल सकती है। पंडित जी ने आगे कहा है कि मैंने अपना कर्म खुद चुना है कि मुझे गीता ज्ञान को समझना है और सबको समझाना है। इसीलिए अपने कर्म को पूरा करने के लिए जो जरूरी है वो मुझे सीखना होगा, फिर चाहे वो काम मुझे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हम सबको अपना काम करते हुए ही आगे बढ़ना है। बिना काम किए तो भगवान की भक्ति भी फल नहीं देती। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे काम के लिए जो भी जरूरी हुआ वो सब सीखूं। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें उनके काम में सफल बनाए। बृजभूषण जी और पंडित जी का बड़ा बेटा राघव चाहता था कि पंडित जी अपने गीता ज्ञान सेशंस को ऑनलाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि पंडित जी की उम्र की वजह से उन्हें ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और कई सेशंस इसी वजह से कैंसिल करने पड़ते थे। वैसे भी आजकल हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है और इंटरनेट के जरिए आप कम टाइम में ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। राघव ने पंडित जी की हेल्प के लिए निखिल नाम के एक लड़के को उनके पास भेज दिया था। निखिल बहुत ही मेहनती और क्रिएटिव लड़का था। उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे और नॉलेज तो था ही। सरला जी को भी उसका नेचर बहुत अच्छा लगता था। जब भी पंडित जी के काम से घर आता, सरला जी से पूछ लेता कि उन्हें हेल्प तो नहीं चाहिए। निखिल न सिर्फ पंडित जी की हेल्प कर रहा था बल्कि उन्हें वीडियो बनाना और एडिट करके अपलोड करना भी सिखा रहा था। उसके सिखाने का तरीका ऐसा था कि पंडित जी को सीखने में बहुत मजा आ रहा था। टेक्नोलॉजी को लेकर उनका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब उन्हें लगने लगा था कि बेकार ही इतने दिन इन सबसे दूर रहे। पंडित जी का पहला लाइव ऑनलाइन सेशन होने जा रहा था, जिसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने ब्लॉग पर डाल दी थी। सेशन के लिए रजिस्ट्रेशंस भी बहुत हो रहे थे और निखिल ने पंडित जी को बताया था कि कुछ रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल भी हैं। पहले ही लाइव सेशन के लिए इतना अच्छा रिस्पांस देखकर पंडित जी को अच्छा लग रहा था और निखिल तो बहुत खुश था। पंडित जी ने उसे कह दिया था कि उसके बिना सेशन शुरू नहीं होगा, इसीलिए उसे टाइम पर आना होगा। पहले एग्जाम से पहले जैसी घबराहट मन में होती है, बिल्कुल वैसी ही घबराहट पंडित जी को सेशन शुरू होने से पहले हो रही थी। जबकि निखिल ने कितनी ही बार कहा भी कि ये बिल्कुल आपके दूसरे सेशंस की तरह ही होने वाला है। आज के सेशन के लिए पंडित जी ने जो टॉपिक लिया था उसका टाइटल था फियर ऑफ अननोन, मतलब उस बात से डर जो हुई ही नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आप किसी बात को लेकर लगातार टेंशन में रहते हैं, उसी बात के सच होने का जो डर है। सेशन शुरू हुआ और अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद पंडित जी ने थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया। निखिल ने पंडित जी के साथ मिलकर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और चैनल पर अपलोड किए थे, जिनमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने मेनली क्या कहा है ये सब बताया गया। निखिल ने कहा था कि जब भी आप सेशन शुरू करें तो ऑडियंस को उन वीडियोस को देखने के लिए जरूर कहें। अब पंडित जी ने लाइव सेशन में अपने आज के टॉपिक के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि लगभग हर इंसान को कभी न कभी फ्यूचर को लेकर डर लगता ही है और पोस्ट कोविड तो ये लगभग हर किसी के साथ हो रहा है। कोविड ने जिस तरह एकदम से आकर सबकी लाइफ को बदल दिया, जिन लोगों को लगता था कि वे एकदम सेटल्ड हैं और उनके पास वो सब कुछ है जो किसी को भी जीने के लिए चाहिए होता है, वो सब एक झटके में ही बिखर गया। इसीलिए लोग बहुत डरे हुए हैं
उन्हें आने वाले कल का भरोसा नहीं है। फिर पंडित जी ने बताया कि ये टॉपिक लेने के पीछे उनके ब्लॉग के एक रीडर की रिक्वेस्ट भी है। उस रीडर ने उन्हें मेल करके अपनी प्रॉब्लम लिखी थी और गीता ज्ञान के जरिए उनका सोल्यूशन मांगा था। पंडित जी ने कहा कि मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उनकी प्रिवेसी का मामला है, लेकिन उनसे परमिशन लेने के बाद मैं उनकी सिचुएशन को आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो मैं उनकी मेल को उनके नाम को हटाकर एज इट इज पढ़ रहा हूं। पंडित जी, मैं आपके ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ती हूं। मेरी लाइफ में पिछले 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को अच्छी एजुकेशन दी है। हम 2 बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैं शादी से पहले से ही जॉब कर रही हूं और मेरी शादी को अब लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे इंसान हैं। 2 साल पहले मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने सजा लिए थे। हम जब भी मार्केट जाते बच्चे के लिए खूब सारी शॉपिंग करके लौटते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं तो इस हादसे से जैसे टूट ही गई थी। अपना रूम बंद करके घंटों तक रोती रहती, खुद को दोष देती रहती कि मेरी ही किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर मेरा बहुत साथ दिया और धीरे धीरे मुझे उस डिप्रेशन से निकाल लिया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब सही हो जाएगा और हमें हमारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। मैं भी अब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई। नेक्स्ट ईयर मुझे फिर मां बनने का मौका मिला और इस बार मैंने अपना बहुत ख्याल रखा। बाहर आना जाना छोड़ दिया, जैसे डॉक्टर ने बताया था वैसा ही किया। मेरी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थीं, लेकिन शायद किस्मत को इस बार भी मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। इस बार भी पिछली बार की तरह ही मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। अब तो मुझे हर बात से डर लगने लगा है। दूसरे मिसकैरेज के बाद से मैंने जॉब भी छोड़ दी है और अब मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूं। अगर मेरे हस्बैंड को ऑफिस से घर आने में 5 मिनट भी लेट हो जाए तो मेरे मन में बड़े बुरे ख्याल आने लगते हैं। मुझे हर वक्त ये लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा और मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा, इस पर मुझे यकीन नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत देखकर मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजा, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी मुझे एश्योरेंस नहीं दे पाता कि मेरे साथ आगे कुछ अच्छा हो भी सकता है। मेरे इस डर ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। मेरी सोशल लाइफ तो खत्म हो ही गई है, मेरी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई है। मेरा डर मेरी जिंदगी की सारी अच्छी बातों पर हावी हो गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप गीता ज्ञान के जरिए मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। अपने लाइव सेशन में ये मेल पढ़ने के बाद पंडित जी ने मेल भेजने वाली लेडी को जवाब देना शुरू किया। पंडित जी ने कहा कि वे उसका दुख समझते हैं और जिस तरह के एक्सीडेंट्स उसके साथ हुए हैं उसके बाद उसके डर को भी समझते हैं। जब लाइफ में एक के बाद एक बुरी घटनाएं होती जाती हैं, तब इंसान का भरोसा खुद से और भगवान से उठने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर को लेकर एक डर उसके मन में बैठ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पास उस डर को जीतने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये डर मन में बैठा रहा तो सब कुछ खत्म कर देगा। आने वाले कल की फिक्र में हमारे आज को बर्बाद कर देगा। ये इस डर से बाहर निकलने का इकलौता तरीका है भगवान पर विश्वास और खुद को उन्हें सौंप देना। अगर हम खुद को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं तो हमें यकीन रहता है कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। कुछ बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं, कुछ घटनाएं जब घटती हैं तब लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, अन्याय हो गया। लेकिन इस अन्याय में भी बहुत बड़ा न्याय छिपा होता है जो हमें बाद में समझ आता है। अगर हमें ऐसा भी लगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तब भी ये हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने कर्मों को अच्छा कर लें और भगवान में भक्ति लगाते हुए अपने इस जन्म को सुधार लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्त्रम शुभाना सुरीश्वेश योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं।
भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि द्वेष मतलब इंसानों, भगवान और भगवान के बताए धर्म से दुश्मनी रखने वाले पापियों और दुष्ट लोगों को मैं उनके एक शरीर के खत्म हो जाने पर आसुरी योनि मतलब ऐसी योनि में जिसमें इंसान का मन बहुत बुरे कामों में लगता है, अच्छाई से भागता है, उसमें जन्म देता रहता हूं। उसकी बुद्धि पर मोह का ऐसा पर्दा पड़ा रहता है कि उन्हें तब भी ये समझ नहीं आता है और वे अपने कर्मों को बेहतर करने का कोई एफर्ट नहीं करते हैं और इस तरह और भी बुरी गति में रहते हैं, मतलब बहुत बुरे हाल में रहते हैं। हमारे मन में कई तरह के अच्छे बुरे थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं और जब हम मन के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं तब इन कामों में मोह, लोभ, गुस्सा, जलन, नफरत जैसे कई इमोशंस होते हैं। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में अपना मन समर्पित कर देते हैं तब हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम सभी को खुद को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और जब हम ये समझ जाएंगे कि वो जो सबको बचाने वाला है वो हमारी रक्षा कर रहा है तो फिर कुछ डर नहीं लगेगा। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। हम सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या है जो हमें खुश रहने और कुछ नया सीखने से रोकता है? इसका जवाब हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकता, ये हमें अपने अंदर ही ढूंढना है। ज्यादातर लोगों के मन में एक कंडीशनिंग बहुत गहरे से अपनी जगह बनाए होती है। ये कंडीशनिंग है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर काम के लिए एक एज होती है, उससे पहले या बाद में आप वो काम नहीं कर सकते। सोसाइटी में डिसिप्लिन लाने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन ये रूल हर बात पर एप्लीकेबल नहीं है। हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सोचना चाहिए कि किस मामले में ये बात सही है और किस में सही नहीं है। जैसे पढ़ने या कुछ नया सीखने की कोई एज नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसी कोई मेंटल या फिजिकल कंडीशन नहीं है जो आपको इस बात से रोकती है, तब कोई भी किसी भी एज में कुछ नया सीख सकता है। ऐसा ही एक बिलीफ सिस्टम है कि भगवान की भक्ति और ध्यान वगैरह के लिए बुढ़ापे का टाइम है, जबकि ये भी एक गलत धारणा है। ये काम तो ऐसा है कि होश संभालते ही सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। बृजभूषण जी और पंडित जी के मन में भी ऐसी कई गलत धारणाओं का कब्जा था। गीता ज्ञान पढ़ने के बाद धीरे धीरे उनके मन से ये गलत फहमियां दूर होती गईं। उन्हें पता चला कि भगवान हमें जितना हो सके अपने शरीर और सेंसेस का इस्तेमाल अच्छे कर्मों को करने और अच्छी बातों को सीखने में करने को कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि हम या कोई और जो कुछ सीख रहे हैं वो अच्छाई के लिए ही यूज होगा। तो इसका जवाब तो इंसान के अपने विवेक पर ही है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से करता है, अपनी और लोगों की भलाई के लिए या विनाश के लिए। पंडित जी के मन में ये सब विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक नई स्किल सीखी है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वे इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये स्किल है इंटरनेट का इस्तेमाल। अपने बेटे के कहने पर उन्होंने अपना एक व्लॉग चैनल तो बना लिया था, लेकिन उसे ऑपरेट करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनके बेटे राघव ने अपने फ्रेंड के भाई निखिल को उन्हें इस सब में हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब ऑफर की थी। निखिल ने बड़े कॉन्फिडेंस, पेशेंस और प्यार से एक बहुत अच्छे टीचर की तरह उन्हें न सिर्फ उनका पूरा चैनल मैनेज करना सिखाया, बल्कि इंटरनेट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें सिखाई जिनसे पंडित जी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। इस तरह 3 महीने लगाकर पंडित जी ने 80 साल की उम्र में व्लॉगिंग भी सीख ली। लाइव सेशन करना, कमेंट्स पढ़कर रिप्लाई करना और जाने क्या क्या सीख लिया। आज पंडित जी का गीता ज्ञान का लाइव सेशन था। सेशन से 2-3 दिन पहले वे अपने व्लॉग पर लिख देते हैं कि अगर किसी के मन में ऐसा कोई सवाल हो जिसका आंसर उन्हें गीता ज्ञान से चाहिए तो वे ब्लॉग पोस्ट पर दी गई मेल आईडी के जरिए पूछ सकते हैं। इस तरह जो भी सवाल पंडित जी को लगता है कि ज्यादा लोगों की लाइफ से रिलेट कर सकता है, वे उसे लाइव सेशन के लिए रख लेते हैं और बाकी सवालों का जवाब मेल पर देने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन के लिए पंडित जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन चूज किया है। यह सवाल उन्हें एक पेरेंट ने भेजा है जिनका नाम सुमित है और उनका सवाल है उनकी 15 साल की बेटी के बारे में। लाइव सेशन में पंडित जी ने सुमित या उनकी डॉटर का नाम नहीं बताया। सुमित जी का सवाल पंडित जी ने इसलिए भी चूज किया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिचुएशन ज्यादातर लोगों के सामने आती ही है जिनके बच्चे टीनेज में होते हैं। सुमित ने पूछा था कि उनकी इकलौती बेटी को लगता है कि मैं और मेरी वाइफ जो उसकी केयर करते हैं, उसके खाने, पढ़ने और सोने के लिए कंसर्न्ड रहते हैं, ये सब उसे हमारे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के तरीके लगते हैं। हम लोग इसलिए ये सब करते हैं ताकि वो हमारे हिसाब से जी। सुमित ने अपनी सिचुएशन को क्लियर करते हुए आगे लिखा था कि पंडित जी, बहुत ऑनेस्टली कहूं तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम अगर अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई इरादा नहीं है।
मैं और मेरी वाइफ बहुत खुले विचारों के हैं। हम तो अपनी बेटी से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि वो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखे, जबकि वो हमारी इकलौती औलाद है। पंडित जी ने सुमित के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक पेरेंट को अपने बच्चे से अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तब उसके लिए कुछ भी करना हमारे स्वार्थ और हमारी एक्सपेक्टेशन का नतीजा होता है। टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। पहले बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से की जाती थी कि उनके दिमाग में बस जाता था कि बड़े होकर उन्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी है, और तब फैमिलीज भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती थी। लोगों की लाइफ की प्रायोरिटीज उनकी फैमिलीज के आसपास ही घूमती थी। अब टाइम बहुत अलग है। बच्चे अपनी फैमिली के नाम पर जिन 3 या 4 लोगों को देखते हैं, उनके साथ भी उन्हें प्राइवेसी चाहिए। हम इसे सही या गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सही या गलत हर किसी के लिए उसके अनुभव के आधार पर होता है। अगर आप में से किसी के बच्चों को लगता है कि आप उनकी लाइफ में बेवजह का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तब हो सकता है कि उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा हो। इसीलिए हमें उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए पहले तो उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर फिर भी बात न बने तो 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए। आप सब सोचेंगे कि ऐसे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार डिस्टेंस वो दिखा देता है जो पास रहते हुए नहीं दिखता। जब किसी को भी ये लगे, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में हो, कि उसे आपके साथ एक स्पेस चाहिए, तो वो देना चाहिए। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग थलग हो जाएं या केयर करना बंद कर दें। लेकिन अगर एक 15 साल के बच्चे को लगता है कि वो अपने खाने पीने का, स्टडीज का ध्यान आपके बिना कहे रख सकता है या रख सकती है, तब उससे आर्ग्यूमेंट करने से आप अपने और बच्चे के बीच में सिर्फ दूरियां बढ़ाएंगे। कुछ बातों के लिए घर में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि बुरी आदतों के लिए कोई जगह ना देना, वगैरह वगैरह। लेकिन एक टीनेजर या उससे बड़े बच्चे को आप निवाले बनाकर नहीं खिला सकते। ये कहने के बाद पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक अपने लाइव सेशन के दर्शकों को सुनाया। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नानोप्ति किल्बिषम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी इंसान ने सभी तरह के कर्मों के फलों से मोह और सभी तरह की संपत्ति के मालिक होने का भाव छोड़ दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल अपना शरीर चलाने के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में और हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझिए कि संतान शायद हम सब इंसानों की लाइफ का वो पार्ट है जिससे हम सभी को सबसे ज्यादा मोह यानी अटैचमेंट होता है। हमें यह भी लगता है, हालांकि ये गलत है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम अपने बच्चों को ओन करते हैं। इस वजह से उनके प्रति हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। जो इंसान इस फीलिंग से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए किए हुए कामों से कुछ भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करता है, जैसे कि बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा इंसान सिर्फ अपनी ड्यूटी की तरह अपने बच्चों को पालता है, उनसे बिना कोई उम्मीद रखे हुए, और ऐसा इंसान कभी उनसे जुड़े पाप का भागी नहीं बनता है। इसके बाद पंडित जी ने इस टॉपिक पर अपनी बात खत्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ब्रिजभूषण जी हमेशा यही मानते हैं और सबको समझाते भी हैं कि जिस तरह सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह सिखाने वाले की भी कोई एज नहीं होती। कई बार कोई बहुत पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस इंसान हमें वो सब सिखा नहीं सकता जो एक छोटा मासूम सा दिखने वाला बच्चा सिखा देता है। सीखने की अगर कोई इच्छा हो और छोटी छोटी बातों में कुछ अच्छा खोज निकालने वाला नजरिया हो, तो हर दिन कुछ नया सीखा जा सकता है। सरला जी को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। वे अक्सर पंडित जी से कहती हैं कि अगर उनकी हेल्थ साथ देती तो वे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती, लेकिन बच्चों को पालना, बड़ा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, जिसमें शरीर के साथ मन की हेल्थ भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए वे ऐसा नहीं कर पा रही। अपनी इसी इच्छा को कुछ हद तक पूरा करने के लिए सरला जी एक ऑर्फनेज में हर महीने 2 बच्चों के खाने पीने और पढ़ाई पर आने वाले खर्च के बराबर पैसे डोनेट करती हैं। जहां पंडित जी का घर है, उसी कॉलोनी में एक सिख फैमिली रहती है। बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल लोग हैं, हर किसी के सुख दुख में काम आने और साथ निभाने वाले। फैमिली में एक बुजुर्ग लेडी हैं, उनके बेटे बहू और एक अनमैरिड बेटी है। एक बहुत प्यारा 3 साल का पोता भी है जिसका नाम सरताज है। सरताज जहां एक तरफ बहुत मासूम है, वही बहुत समझदार भी है।
कभी कभी तो ऐसी समझदारी की बातें करता है कि बड़ों को भी हैरानी हो जाती है। सरताज के घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। उसकी दादी, मम्मी, पापा और बुआ सब गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, जिसे देखकर छोटा सा सरताज भी बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहा है। सरताज की दादी भी अक्सर उसे लेकर सरला जी के पास बैठने आ जाती हैं। वैसे सरताज पूरी कॉलोनी का लाडला है, हर कोई उसे अपने घर बुलाना चाहता है। सरला जी तो उसे देखकर निहाल हो जाती हैं। उसकी मासूम बातें सुनकर उनका मन ही नहीं भरता। उस बच्चे की बातों के साथ साथ उसकी आदतें भी इतनी प्यारी हैं कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। घर में एंटर करने से पहले चप्पलें उतारना, हाथ धोना, बिना परमिशन दूसरों की चीजें ना छूना वगैरह वगैरह। उसकी दादी अक्सर पंडित जी से कहती हैं कि उन्हें भी कुछ ज्ञान दें ताकि वे अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकें, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि जिस बेहतरीन ढंग से वे सरताज को बड़ा कर रही हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्टिव और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वे ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव मेंबर को तैयार कर रही हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरताज की दादी इस बात पर बहुत हम्बली हाथ जोड़ देती हैं। सरताज के पेरेंट्स और उसकी बुआ तीनों वर्किंग हैं। सारा दिन वो दादी के साथ ही घर पर होता है। उसके पेरेंट्स बच्चे को बहुत छोटी उम्र में स्कूल भेजने को अच्छा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि स्कूल का प्रेशर बच्चे का बचपन छीन लेता है, और इसलिए जितना पॉसिबल हो बच्चे को उसका बचपन जी लेने देना चाहिए। घर में सबके अपने अपने रूटीन फिक्स है। सबके ऑफिस जाने के बाद दादी और पोता ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर दादी सरताज को थोड़ी देर पड़ोस में लेकर आ जाती हैं, जहां उसकी उम्र के 2 बच्चे हैं। थोड़ी देर उनके साथ खेलकर फिर दोनों वापस आ जाते हैं। कई महीनों से उनका ये रूटीन है, लेकिन जब कुछ बुरा होना होता है तब उन्हीं रास्तों पर होता है जिन पर हम रोज चलते हैं, उन्हीं कामों में होता है जिन्हें हम रोज करते हैं। एक सुबह हमेशा की तरह सरताज और उसकी दादी पड़ोस में जा रहे थे। दादी हमेशा जाने से पहले दूध गर्म करती थी और उसे ठंडा करने के लिए ड्राइंग रूम की टेबल पर रख देती थी। फिर जब वे लौटते थे दूध तब तक ठंडा हो जाता था। उस दिन भी दादी ने सब कुछ वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं कैसे दादी के पास चलकर आ रहे सरताज का पैर फिसला और वो सीधे टेबल पर अभी अभी रखे गर्म दूध के पतीले के ऊपर गिर गया। दादी कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही पतीले का बहुत सारा गर्म दूध छलक कर सरताज के ऊपर आ गिरा और वो बुरी तरह जल गया। दादी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। बच्चा बहुत जोर से चीखने लगा था और मदद के लिए घर में कोई नहीं था। किसी तरह खुद को कंट्रोल करके दादी बाहर तक आई और पड़ोस के घर में जाकर हेल्प के लिए गुहार लगाई। वहां से भी सब लोग भागे भागे आए और सरताज की हालत देखकर घबरा गए। बच्चा चेस्ट से नीचे बुरी तरह जला हुआ था। किसी तरह उसे कपड़े में लपेटकर पड़ोसी पास के अस्पताल लेकर गए। रास्ते से उन्होंने ही सरताज के पेरेंट्स को कॉल किया था। उसकी दादी तो वैसे भी सदमे में थी। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉक्टर्स ने सरताज का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके पेरेंट्स और बुआ भी बदहवास से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कुछ देर बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कॉलोनी में जिसे भी पता चला वो सरताज के लिए परेशान हो गया। वहां शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो उस मासूम प्यारे बच्चे को न जानता हो और उसके लिए परेशान न हो। हर कोई अपने अपने विश्वास पर उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। हॉस्पिटल में उसकी खैर खबर लेने वालों की भीड़ लग गई थी। अंदर वार्ड में जाना तो सख्त मना था, लेकिन बाहर बैठी उसकी दादी से ही लोग उसके बारे में पूछते और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। वो बेचारी बुजुर्ग लेडी अचानक हुए इस एक्सीडेंट के डर से अभी तक उबर नहीं पाई थी, और साथ ही उन्हें बहुत बड़ा गिल्ट भी था कि उनके साथ होते हुए भी बच्चे के साथ इतना बुरा हो गया। वे लोगों से बात करती जाती और रोती जाती। कोई भी उनके मन को समझ नहीं पा रहा था कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरला जी और पंडित जी ने जब सुना कि सरताज के साथ क्या हुआ है तो वे भी उसके लिए परेशान हो गए। सरला जी तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि बच्चा टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया है और बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरला जी का मन फिर भी नहीं माना तो पंडित जी ने कहा कि शाम को हम अस्पताल चलेंगे और उसके बारे में पता करेंगे। शाम को सरला जी और पंडित जी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो सरताज की दादी उसके वार्ड के बाहर लगी हुई चेयर पर निढाल बैठी थी। उन्हें देखकर पंडित जी और सरला जी दोनों को बहुत बुरा लगा। सरला जी को देखते ही उनका सब्र एकदम से टूट गया और वे सरला जी के गले लगकर रोने लगी। सरला जी ने उन्हें किसी तरह चुप कराया और बिठाया। फिर उनसे बच्चे का हाल पूछा तो दादी ने बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चा काफी जल गया है, इसीलिए ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। दादी ने फिर
सरला जी से कहा कि उनकी ही लापरवाही से बच्चे का यह हाल हुआ है। पंडित जी जो अब तक चुप ही थे, उन्हें लगा कि इस बेचारी लेडी को इस गिल्ट से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने दादी से कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सरताज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बच्चे हमेशा बड़ों से जल्दी रिकवर करते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा पेशेंस और हिम्मत से काम लेना होगा। और सबसे पहले आपको खुद को इस गिल्ट से आजाद करना होगा कि ये एक्सीडेंट आपकी गलती से हुआ है। पंडित जी ने आगे कहा कि हम सब रोज वही काम करते हैं, उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन जब कोई एक्सीडेंट होना होता है तो बिना किसी वार्निंग के एकदम से बस हो जाता है। कई बार उसे रोकना या बचकर निकल पाना हमारे बस में होता है, कई बार नहीं होता है। जानबूझकर की हुई गलती के लिए तो हम खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझकर जिंदगी भर किसी गिल्ट में रहना भी खुद के साथ टॉर्चर ही है। अगर आपका मन फिर भी न माने और आपको लगे कि आपसे कुछ गलत हो ही गया है, तब खुद से जाने अनजाने में हुई हर गलती की माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक उन्हें सुनाया। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वो मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को, और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम इंसानों के लिए भगवान ने ऋषि मुनियों और ज्ञानियों के जरिए शास्त्रों की रचना करवाई, ताकि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते का पता चलता रहे, हम सही या गलत का फर्क कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें। ऐसे में अगर कोई शास्त्रों में बताए जिंदगी जीने के तरीकों को छोड़कर अपने मन मुताबिक चलता है, तो ना तो उसे अपनी लाइफ का एम ही मिल पाता है और ना ही वो इंसान कभी सुखी रह पाता है। इन्हीं शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसकी माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसी बात पर अटके नहीं रहना चाहिए। पंडित जी की बातों से सरताज की दादी को काफी सहारा मिला। सरला जी ने उन्हें थोड़ी और हिम्मत बंधाई और फिर वे वापस घर आ गए। वापसी में पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति देने की प्रार्थना करते रहे। हम सब अपने आसपास इतनी सारी गलतफहमियों का जाल बुन लेते हैं कि एक टाइम के बाद हम तक सच की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। हम अपने मन में अपनी और दूसरों की ऐसी इमेज बना लेते हैं कि जो कई बार सच्ची ना होकर भी हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच बन जाती है। इस अज्ञान से हमारा मन और बुद्धि दोनों ही ढक जाते हैं। हम इन्हीं झूठों को सच मानते हुए जीते हैं, दुखी होते हैं और अपने लिए शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी को नहीं ढूंढते। ढूंढेंगे भी तब जब हमें समझ आएगा कि हम अंधेरे में जी रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता उस सूरज की तरह है जो हमारे चारों तरफ फैले भ्रम और अज्ञान के इन अंधेरों को काटकर ज्ञान और समझ की ऐसी रोशनी फैला देती है कि हमें अपना और अपने जीवन का असली मतलब और मकसद दोनों समझ आ जाते हैं। जिस तरह सूरज इस धरती पर जीवन का सोर्स है, अगर सूर्य ना हो तो यहां कुछ ही टाइम में सब खत्म हो जाएगा, उसी तरह गीता भी हमारे मन और आत्मा के लिए एनर्जी का सोर्स है। हमारी आत्मा को भी लगातार एक प्योर एनर्जी की जरूरत होती है जो उसे सही रास्ते पर चलने की, खुद को समझने की ताकत दे। इसीलिए हम सबको जितना हो सके श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना और समझना चाहिए। ये लाइंस लिखकर बृजभूषण जी और पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में आज की पोस्ट को लिखकर खत्म किया। आजकल जबकि इंटरनेट पर पढ़ने वालों के लिए सोशल मीडिया के इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तब भी पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत सारे लोग न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि एक्टिव डिस्कशंस भी करते हैं। इससे पंडित जी को एक सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, साथ ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है। इतने सारे लोगों का फेथ टूटना नहीं चाहिए। गीता ज्ञान को खुद समझकर दूसरों को समझाना वैसे भी आसान काम नहीं है। कई बार एक ही श्लोक को बार बार पढ़ना पड़ता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक टॉपिक पर उनके ब्लॉग में कुछ रीडर्स के बीच काफी बहस हो गई थी, जिसने पंडित जी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, कितने ही आसान तरीके में समझाएं, लेकिन आप सबको समझ में आने वाली बात नहीं लिख सकते।
ऐसे में अगर आपको पूरा यकीन है कि आपकी कही या लिखी बात गलत नहीं है, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। बेवजह की डिबेट्स बस टाइम खराब करती हैं। जहां किसी का एम बस खुद को सही साबित करना हो, वहां कुछ सीखने सिखाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां की वेलफेयर एसोसिएशन में भी एक मेंबर ऐसे ही हैं, जिन्हें हर बात में बस अपना पॉइंट आगे रखना होता है। कोई कुछ भी कहे या कहने की कोशिश करे, एक बार जिस बात को उन्होंने मान लिया, उनके लिए वही यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाती है और फिर उसे काटने वाले की शामत आ जाती है। इन महाशय का नाम गोपाल है। गोपाल जी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कुछ साल पहले ही उनकी रिटायरमेंट हुई और अब उनके पास टाइम ही टाइम है। इसीलिए वे कॉलोनी के हर छोटे बड़े काम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कई बार दूसरों के लिए हेडेक बनकर रह जाता है। ऐसे में जो काम टाइम से और सही ढंग से पूरे होने चाहिए, वे या तो रुक जाते हैं या उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आजकल कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स बदली जा रही हैं। पुरानी लाइट्स में से कुछ पूरी तरह खराब हो गई थीं, तो कुछ बीच बीच में बंद हो जाती थीं। एसोसिएशन ने पिछले मंथ की मीटिंग में तय किया था कि अगले महीने के पहले हफ्ते में सभी लाइट्स को बदल दिया जाएगा। सभी जानते थे कि गोपाल जी इस काम में 10 तरह के नुक्स निकालेंगे। इसीलिए सभी मेंबर्स ने तय किया कि उन्हीं को इस काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, ताकि उनके पास किसी से लड़ने के लिए कोई एक्सक्यूज ही ना रहे। लाइट्स के काम के लिए जितना भी बजट बनाया गया था, वो गोपाल जी को इशू कर दिया गया और सब इस उम्मीद में घर आ गए थे कि अब कम से कम ये काम तो शांति से निपट जाएगा। लेकिन इंसान अपना नेचर इतनी आसानी से कहां छोड़ता है। पहले तो गोपाल जी को बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे मेंबर्स ने मिलकर उन्हें ये काम सौंपा है, तो जरूर उनकी कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस को देखकर ही सौंपा होगा। लेकिन जब उन्हें काम करना पड़ा, तो इसमें उन्हें एसोसिएशन के मेंबर्स की कामचोरी दिखाई देने लगी। उनकी साजिश समझ आने लगी कि कैसे सबने अपना काम उनके सर पर थोप दिया। जब एक लिमिटेड बजट में कोई काम करना होता है, तब मार्केट में 10 जगह बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इधर उधर भटकना पड़ता है, लेबर्स के साथ डील करना पड़ता है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस सब का अंदाजा गोपाल जी को नहीं था। उन्हें तो अब तक बस दूसरों के कामों में नुक्स निकालने की आदत थी। अब अपने सर से ये बला टालने के लिए गोपाल जी सुबह सुबह ही एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेहता जी के यहां पहुंच गए और अब तक का सारा हिसाब किताब उनके सामने पटक कर लड़ने लगे। कहने लगे कि आप लोगों ने सिर्फ परेशान करने के लिए मुझे ये काम दिया था, वगैरह वगैरह। मेहता जी पहले तो शांति से सब सुनते रहे, लेकिन फिर उनका भी पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने भी गोपाल जी को जवाब देना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे वहां एक अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। कॉलोनी के लोग जमा होने लगे और जिनको भी गोपाल जी से परेशानी थी, उन्हें तो अच्छा मौका मिल गया पुराने हिसाब चुकाने का। फिर क्या था, गोपाल जी अपने सर की मुसीबत उतारने गए थे, अच्छा खासा झगड़ा करके आ गए। शाम को गोपाल जी सीधे पंडित जी के पास अपना दुखड़ा रोने पहुंच गए कि कैसे कॉलोनी के लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें ऐसे अलग थलग कर दिया जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हों। पंडित जी गोपाल जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि यहां भी गलती गोपाल जी की ही ज्यादा होगी, लेकिन उन्हें यह बात कहने का मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पंडित जी ये भी जानते थे कि गोपाल जी को अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इतना घमंड था कि उन्हें कुछ समझाया भी नहीं जा सकता था। जब इंसान ये मानकर चलता है कि उसके जितना ज्ञान किसी को नहीं है, तब वो अपने लिए किसी भी नई बात को सीखने या समझने के सारे रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जब गोपाल जी बात करने आए ही थे, तब पंडित जी को कुछ कहना तो था ही। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनी बात करनी शुरू की। पंडित जी ने कहा कि हम सबको अपने अंदर इतनी सहनशीलता तो रखनी ही चाहिए कि दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर सकें, दूसरों की जगह खुद को रख कर देख सकें, और फिर भी अगर हमें लगे कि सामने वाले से कुछ ऐसा हो गया है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में ही हुआ हो, तब भी अच्छे से अच्छे शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। ये अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी है और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं कि किसी किसी को मिले। ये तो सीखी जा सकने वाली बात है, किसी भी उम्र में कोई भी सीख सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बात दूसरों को गुस्सा नहीं दिलाती है, जो मीठी वाणी यानी कि सभी के साथ और रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करते हैं, दूसरों की भलाई की बात करते हैं और सच बोलते हैं, उस इंसान के इस गुण को वाणी का तप करना कहते हैं। हम सबके पास खुद को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका हमारी वाणी यानी हमारी जबान ही है। हम जिस लहजे में, जिन शब्दों में किसी से बात करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन होता है।
बातों से ही हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध सिर्फ बातों की वजह से ही लड़े गए और बातों की वजह से ही कई लड़ाइयां टल गईं। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की और कुछ देर तक चुपचाप गोपाल जी की तरफ देखा। गोपाल जी शायद अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पंडित जी उनकी तरफ से बातें कर रहे हैं या कॉलोनी वालों की तरफ से। पंडित जी को भी ब्लॉक पर होने वाली लड़ाइयों की बात याद आ गई, इसीलिए उन्होंने गोपाल जी को आगे कुछ समझाने से बेहतर चुप रहना समझा। चाय पीकर गोपाल जी चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते रहे। फ्यूचर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या है? इस सवाल का जवाब एक ही है और वो ये है कि फ्यूचर की सबसे खराब बात यह है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। आने वाला कल तो बहुत दूर की बात है, हम तो आने वाले पल के बारे में भी नहीं जानते। और सबसे अच्छी बात भी यही है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहेगी। इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम सबको ये सच अच्छे से पता है। ये भी पता है कि हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना तो दूर की बात है, हम उसमें जरा सा चेंज भी नहीं कर सकते। और तब भी हम हर वक्त अपने आने वाले कल की फिक्र करते रहते हैं, उसे कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करते रहते हैं और दुखी होते हैं। अगर हम इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि हम आने वाले कल को सिर्फ अपने आज में अच्छे काम करके बदल सकते हैं, तब शायद लाइफ और फ्यूचर के प्रति हमारे अप्रोच कुछ बदले और हम सही तरह से जीना सीख जाएं। बृजभूषण जी और पंडित जी और उनकी वाइफ सरला जी आज सुबह इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि पंडित जी के मोबाइल पर उनकी फर्स्ट कजिन यानी उनकी चचेरी बहन सुधा जी का कॉल आया। सुधा जी ने बहुत परेशान और डरी हुई आवाज में बताया कि उनके हस्बैंड राकेश जी को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पंडित जी ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि वे और सरला जी जल्दी उनके पास पहुंच रहे हैं। सुधा जी पड़ोस के ही शहर में रहती हैं, जो कि पंडित जी के घर से बस 2 घंटे की डिस्टेंस पर है। सरला जी और पंडित जी ने जल्दी से अपने अपने काम निपटाए और इसी बीच उनके बेटे अभिनव ने उनके लिए कैब बुक कर दी थी। कैब के आते ही दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में सरला जी और पंडित जी राकेश जी के बारे में ही बात कर रहे थे। जब सुधा जी और राकेश जी के रिश्ते की बात चली तब ये एक कोइंसिडेंस ही था कि पंडित जी और राकेश जी की पुरानी पहचान निकल आई। राकेश जी एक अच्छी फैमिली से थे और काफी सीधे साधे इंसान थे। उस जमाने में सीधे लोगों को अच्छा माना जाता था। अब तो खैर इसे पर्सनालिटी की कमी के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि ऐसे लोगों का सभी गलत फायदा उठाते हैं। राकेश जी के अंदर सीधापन तो था, लेकिन एक बात और थी जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी फैमिली में बहुत क्लियरली बता दिया था। राकेश जी हर छोटी बड़ी बात के लिए बहुत टेंशन में रहते थे। पंडित जी और राकेश जी ने कुछ टाइम तक ऑफिस में साथ काम किया था, इसीलिए वे जानते थे कि कैसे राकेश जी जरा सी बात पर परेशान हो जाया करते थे कि अगर उन्होंने किसी काम में गलती कर दी तो बॉस क्या सोचेंगे, अगर किसी दिन ऑफिस पहुंचने में देर हो गई तो क्या होगा, वे घर से दूर हैं और अगर घर पर पेरेंट्स के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गए तो क्या होगा, और भी जाने क्या क्या सोचते रहते थे। पंडित जी उन्हें बहुत समझाते कि हर बात पर इतना दिमाग लगाना बेकार है, लेकिन इंसान हैबिट्स बदल सकता है, नेचर नहीं। पंडित जी की फैमिली ने भी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और राकेश जी और सुधा जी की शादी हो गई। सुधा जी एक बेहद समझदार लेडी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ससुराल में सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन राकेश जी की बात बेबात टेंशन लेने की आदत नहीं छूटी थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी, जिससे कभी कभी सुधा जी भी बहुत परेशान हो जाती थी। पंडित जी को याद आया कि एक बार सुधा उनसे मिलने अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आई थी। पहुंचकर उन्होंने राकेश जी को कॉल किया और गलती से उनके मुंह से निकल गया था कि बड़ी बेटी गुड़िया को कोल्ड हो गया है। उन दिनों मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन ही थे। बेटी को कोल्ड होने की बात सुनकर राकेश जी इतने परेशान हो गए कि हर आधे घंटे में कॉल करने लगे। बहुत समझाने पर भी कि मामूली कोल्ड ही है, राकेश जी नहीं माने और डॉक्टर के पास भेजकर ही माने। जब डॉक्टर ने भी कह दिया कि मामूली सर्दी है, तब उन्हें चैन आया। सुधा जी अक्सर पंडित जी से डिस्कस करती थी कि कैसे राकेश जी हर टाइम आने वाले कल की टेंशन में रहते थे। उन्हें कुछ हो गया तो बेटियों का क्या होगा, अगर ज्यादा बीमार पड़ गए तो मैरिड बेटियां कैसे उनकी केयर करेंगी, वगैरह वगैरह। ऐसी जाने कितनी टेंशन्स अपने मन में पालकर बैठे रहते थे। पंडित जी ने भी कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं समझे। इन बेकार की टेंशन्स में ही अपनी सारी लाइफ गुजार दी। बेटियों का बचपन एंजॉय नहीं किया, ऑफिस में अपना काम एंजॉय नहीं किया और देखते देखते उम्र निकल गई। अभी कुछ दिन पहले जब फोन पर पंडित जी की राकेश जी से बात हुई थी
तब भी वे किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। उनके रूटीन हेल्थ चेकअप में कुछ फाइंडिंग्स थीं जिन्हें लेकर डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें अब अपनी हेल्थ, खासकर अपने हार्ट के लिए एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। पंडित जी ने उनसे सारी रिपोर्ट्स मंगवा ली और अपने फैमिली डॉक्टर जोशी को दिखा दी। डॉक्टर जोशी ने रिपोर्ट्स देखकर बताया कि कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन राकेश को कोशिश करनी होगी कि कम से कम स्ट्रेस ले और अपने खाने पीने का ध्यान रखे। पंडित जी ने यही सब बातें राकेश जी को बता दी थी, लेकिन राकेश जी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उन्हें लग रहा था कि वे अब ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स, घर और गांव की जमीन को सुधा जी और सुधा जी के बाद दोनों बेटियों के नाम शिफ्ट करवाने की भागदौड़ शुरू कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनका पहले से ही कमजोर शरीर ये सब झेल नहीं पाया और उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। सरला जी और पंडित जी यही सब बातें कर रहे थे कि सुधा जी का घर आ गया। सीधे हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि राकेश जी आईसीयू में थे और वहां मिलने का टाइम फिक्स था। घर पर सुधा जी मिल गई थीं, जो सरला जी से गले मिलते ही जोर जोर से रोने लगी। सरला जी ने उन्हें किसी तरह संभाला और बैठाया। पंडित जी जानते थे कि इस वक्त उनकी बहन को सिर्फ सहारे की जरूरत थी। इंसान जब दुख में होता है तब उसे ज्ञान से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय दिमाग वैसे भी अपना काम कर नहीं रहा होता है। इसीलिए दिल को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और दिल को हिम्मत तभी मिलती है जब आसपास दुख बांटने वाले और सहारा देने वाले लोग ही हों। ये बात अलग है कि जो लोग गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से समझते और फॉलो करते हैं, उन्हें बड़े से बड़े दुख में भी खुद को संभालना आता है। उनका दिमाग हर सिचुएशन में शांत बना रहता है। उन्हें ना तो बीते हुए कल का दुख सताता है, ना ही आने वाले कल की फिक्र सताती है। पंडित जी अक्सर सरला जी को श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाते हैं। संकल्प प्रभम कमांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेंद्रिय ग्रामम विनय मन सामंतः शनैः शनैः रूपम एकधृद्य धृति गृहीत्या आत्मसंस्थाम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए अपने मन को हर तरह की चिंता, डर और स्ट्रेस से मुक्त करने का तरीका बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए यहाँ के थॉट्स हमें अफेक्ट करते ही हैं। इन थॉट से पैदा होने वाली सभी इच्छाओं का हर तरह से त्याग करते हुए मन से इंद्रियों को चारों ओर से अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। धीरे धीरे और स्थिर बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल ईश्वर में स्थिर हो जाएगा और कुछ भी नहीं सोचेगा। इस तरह हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मन शांत और सुखी हो जाएगा। पंडित जी ने सुधा जी को पूरा भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा, और जब एक बार सब ठीक हो जाएगा, राकेश जी घर आ जाएंगे, तब हम सब उन्हें मिलकर समझाएंगे कि अपना ख्याल रखा करें। पंडित जी और सरला जी के आने से सुधा जी को बहुत हिम्मत मिली। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।